वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जामिद, मस्दर और मश्तक किसे कहते हैं और मस्दर से जो हासिल मस्दर निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इससे पहले मैंने देखा कि बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिसमें इसके बारे में पूछा गया कि लिखना का हासिल मस्दर क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि क्लियर हो जाए कि आप इसको बता दें। अगर 3-4 सवालात भी ऐसे होते हैं तो मुझे लगता है 4-5 नंबर तो आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी पे बात होगी बल्कि बात कुछ औरों पर भी होगी, जिससे कम से कम एक वीडियो आप देखें तो कम से कम 30 नंबर तो आपको मिलना ही चाहिए। तो इसी हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इसे शुरू से आखिर तक देखें। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मतलब कौन से असबाक ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आए हैं, मैट्रिक, इंटर, सभी से मैं मुखातिब हूँ, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँ। तो आज शुरू करता हूँ। मस्दर किसे कहते हैं, जामिद, मस्दर, मश्तक क्या है, हासिल मस्दर क्या है, और ये पूरी बातें किताब के साथ होंगी। तो आइए हम किताबों के साथ जुड़ते हैं। अब यहाँ आप देखें, जामिद, मस्दर और मश्तक इस्म किसी चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस्म को अंग्रेज़ी में कहते हैं नाउन। इसी से निकला है जामिद, मस्दर और मश्तक। इसमें जामिद के बारे में अगर बात करें तो इसमें जामिद वो इस्म है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरख्त, फूल, बाग वगैरह। इसमें मस्दर वो इस्म है जो ख़ुद किसी कलमा से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज़ इससे बन सकते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना वगैरह। उसके बाद है इसमें मश्तक, वो इस्म है जो किसी और कलमा से बना हो या मस्दर से निकला हो, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह। ये तो मैंने सीधे बता दिया, लेकिन आप इसको समझें। और मेरी वीडियो की खासियत यह है कि जब तक आप समझेंगे नहीं, मुझे खुद इत्मीनान नहीं होगा। इसमें जामिद होता है जिसको नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये ख़ास तौर से आते हैं। जैसा कि हम एक लफ्ज़ ले लेते हैं, अगर हम एक लफ्ज़ लेते हैं दरख्त, तो दरख्त से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है, फूल से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है, बाग से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है, इसलिए इसको जामिद कहते हैं। पटना, मिसाल के तौर पर मैंने कहा पटना, तो पटना तो कोई, मतलब इससे कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा। इसमें मस्दर है जिसको कहते हैं वर्ब वन। अब इसको समझ सकते हैं, वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप। जैसे आप देख सकते हैं गो, वेंट, गॉन होता है ना, ये गोइंग, गोज। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें मस्दर जो है ये वर्ब वन होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना। जैसे गो से ही अगर कहीं निकला तो गो से निकलता है वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये सभी किससे निकलते हैं, इसमें मस्दर है यानी वर्ब से निकलते हैं। फिर इसको एक बार और समझ लें। इसमें मस्दर जिसके आखिर में ना होता है, जिसके आखिर में ना होता है, जैसे पढ़ना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना। लेकिन ये वर्ब होना चाहिए, ये एक शर्त है। अगर ना ही कहें तो फिर नाना भी आ सकता है, लेकिन नाना तो वर्ब नहीं है। तो इसमें मस्दर वो इस्म है जो खुद किसी कलमा से ना बना हो, यानी पढ़ना, लिखना, इससे कोई भी, ये कोई कलमा से नहीं बना है, ये इसकी शुरुआत है पढ़ना। अब पढ़ना से कौन सा लफ्ज़ बन सकता है, तो पढ़ना से जो भी लफ्ज़ बनेंगे वो कहलाएंगे इसमें मश्तक। जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह वगैरह। दौड़ना से दौड़ने वाला, दौड़ा हुआ वगैरह वगैरह। फिर से इसको देख लें। इसमें जामिद वो इस्म है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले। जैसे दरख्त, दरख्त से क्या कोई नया लफ्ज़ निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता है। लेकिन इसमें मस्दर है, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना। तो लिखना से एक नया लफ्ज़ निकल सकता है, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, चलना से चलने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। तो आप इसको देख रहे हैं कि मस्दर से नया लफ्ज़ निकल रहा है, लेकिन फूल से क्या निकल सकता है? फूल से फूल, फूल वाला, ये तो नहीं बनेगा। बाग से कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा। तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं
कि इसमें मस्दर जो है वो वर्ब वन है, यानी गो है, रन है, स्लीप है, ईट है, प्ले है, बहुत कुछ है। और उससे वर्ब वन से ही 4 और वर्ब बनते हैं, यानी वर्ब 5 होते हैं। जैसे गो मस्दर हुआ तो गो से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो इसमें मस्दर वर्ब का पहला रूप है जिसके आखिर में ना होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, खाना पीना वगैरह, बहुत सारे। अब इससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। जैसे लिखना की बात करें तो लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, चलना से चलने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। लेकिन जामिद से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है। जैसे दरख्त से, क्या इससे कोई लफ्ज़ निकल रहा है? कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। फूल से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। बाग से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। घर का नाम लें तो घर से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सब नाउन है। नाउन से कोई नया लफ्ज़ नहीं निकलता है, जबकि इसमें मस्दर एक वर्ब है, वर्ब के रूप में है। यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं। इसलिए इसमें मस्दर से जो अल्फाज निकलते हैं वो इसमें मश्तक कहलाते हैं। जैसे दौड़ना, अगर इसमें मस्दर है तो दौड़ने वाला इसमें मश्तक हुआ। इसमें जामिद से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक सवाल आता है मस्दर से हासिल मस्दर। तो मस्दर से हासिल मस्दर कैसे होता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे बोलना से बोली, सजना से सजावट, घटना से घुटन, लड़ना से लड़ाई, चमकना से चमक, मिलना से मिलाप, चढ़ना से चढ़ाई, जलना से जलन, बचना से बचत, देना से देन, उठना से उठान, घेरना से घेरा। इसी तरह खुराक, पोशाक और भी है। और इसको देख रहे हैं आप, एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे आप कि ये लगभग जो अल्फाज हैं वो मतलब क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आए हैं। तो मस्दर से जो हासिल मस्दर होता है वो बता दें। जैसे सजना से, सजाना से सजावट, और लिखना से लिखावट, वगैरह वगैरह। तो इसको देख लें कि किस किस चीज़ से कैसे कैसे बनता है। पढ़ना का अगर मश्तक देखें तो पढ़ना का होगा पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाला 2 लफ्ज़ हो गए। लेकिन हासिल मस्दर जब भी होगा वो एक ही लफ्ज़ का होगा। जैसे पढ़ना का पढ़ाकू, तो पढ़ाकू हासिल मस्दर होगा और पढ़ने वाला होगा वो मश्तक कहलाएगा। अगर बोलना कहें तो बोलना का हासिल मस्दर तो बोली है, लेकिन बोलना का अगर बात करें कि बोलना का मश्तक क्या है, तो बोलना का मश्तक होगा बोलने वाला। देख रहे हैं, बोलने वाला एक लंबा एक सेंटेंस बन जाता है। तो मश्तक जब भी बनता है तो वो सेंटेंस बनता है लगभग। और ये हासिल मस्दर जब भी होगा वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ का होगा। सजना का हासिल मस्दर क्या है? सजावट है। चमकना का अब वहाँ देख सकते हैं मश्तक में होगा चमकने वाला, जबकि चमकना का हासिल मस्दर है चमक। मिलना का मश्तक देखेंगे वहाँ तो मिलने वाला, और यहाँ अगर हासिल मस्दर देखेंगे तो हासिल मस्दर होगा मिलाप। इसी तरह इसको अच्छे ढंग से समझ लें। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उस पर हमारी बात होगी, हम लोग आगे भी देखेंगे। कि एक आता है कि सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तर्जुमा करें। तो एक बार मैं फिर बता दूं, सियाक़ो सबाक़ का मतलब होता है आगे पीछे की बात को बयान करते हुए तर्जुमा करना। आगे पीछे की बातों को बयान करते हुए तर्जुमा करना। उसी तरह अगर यहाँ पर बात करूँ आपको, और भी हैं जैसे मुतज़ाद अल्फाज हैं। उल्टा मुतज़ाद आए या ज़िद आए, जो कुछ भी आए आपको उल्टा बनाना है। इक़रार का इनकार, बहिश्त का दोज़ख, इसका पहले भी बताया जा चुका है।
लेकिन एक चीज़ है इसमें जो आपको भी बता दें, जो ज़रूरी भी है, वो है इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर। फिर एक बार बता रहे हैं, इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं वो इस्म जिससे किसी भी चीज़ के छोटा होने का इल्म हो, क्योंकि सग़ीर माने छोटा होता है, कबीर माने बड़ा होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि आप अज़ान सुनते हैं, अज़ान का पहला जो लफ्ज़ है, पहले जो अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर, तो अकबर माने होता है बड़ा, तो बड़ा, तो अकबर माने बड़ा, उसी से मुकब्बर बनता है यानी बड़ा। असगर माने होता है छोटा, उसी से बनता है मुसग़्ग़र। तो कौन कौन से हैं ये देख लें। ढोल मुकब्बर है तो ढोल से ढोलक, टांग मुकब्बर है, टंग से टंगड़ी, पल्लू से पलुआ, आम से अमोला, नाव मुकब्बर है, बड़े को नाव कहते हैं, छोटे को नैया कहेंगे, बड़े को लोटा कहेंगे तो मुसग़्ग़र होगा इसका लोटिया। भाई क्या है, भाई से भैया, लौंडी से लौंडिया, खाट से खटिया, डब्बा से डबिया, बधना से बधनी, मटका से मटकी, पंखा से पंखी, वगैरह वगैरह। दर से दरीचा, देग से देगची, संदूक से संदूकचा, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। इसमें सिफत कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एडजेक्टिव और हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसमें सिफत कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बतलाए। एक सवाल आया था, जुमला की कितनी किस्में हैं। जुमला खबरिया, जिसमें ख़बर हो, जैसे राम आया, श्याम गया, ये जुमला खबरिया हुआ। जुमला खबरिया के बाद जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया मतलब जिसमें कोई ख्वाहिश ज़ाहिर होती हो। तो ये जुमले की तो दो किस्में ही हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। अब जुमला इंशाइया की 9 किस्में हैं। एक अम्र, अम्र कहेंगे अंग्रेज़ी में इम्परेटिव को, यानी ऑर्डर, इधर आओ, जाओ, रखो। नहीं यानी मत जाओ, मत रखो, यहाँ मत आओ। लेकिन यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल जो नहीं है, देख लें इसका हिज्जे अलग होता है। तो नहीं का मतलब वो निगेटिव नहीं जिसको समझें, जैसे हम किसी चीज़ से रोक रहे हैं। अब अम्र और नहीं दोनों को अंग्रेज़ी में इम्परेटिव ही कहा गया है, इधर आओ या इधर मत आओ, खाओ या मत खाओ। लेकिन यहाँ उर्दू में इसको अलग अलग कहा गया है, अम्र जिसमें पॉजिटिव बात हो, इधर आओ, और नहीं जिसमें नेगेटिव बात हो, इधर मत आओ। अम्र जाओ और नहीं मत जाओ। अम्र है रखो, नहीं मत रखो। तमन्ना, तीसरा है इसका तमन्ना। तमन्ना में है जैसे कोई ख्वाहिश हो, काश ये मेरा ये काम हो जाता, काश मैं इम्तहान में कामयाब हो जाता, काश मेरे इम्तहान का रिज़ल्ट अच्छा आता, यानी कोई तमन्ना हो जिसमें उस तमन्ना के बारे में बात हो। निदा, निदा कहते हैं आवाज़ देना, पुकारना, जैसे ओ लड़को शोर मत करो, ओ लड़को यानी लड़कों को पुकारा गया, ए भाई ज़रा मेरी मदद कर। तो ये सब क्या है, जुमला निदा में आता है। इस्तफ़हाम कहते हैं सवालिया, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो इस्तफ़हाम जैसे तुम कौन हो, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा, यानी जिसमें सवाल हो उसको कहते हैं इस्तफ़हाम। तंबीह कहते हैं मना करने को, जैसे ख़बरदार, होशियार। ये जैसे कहेंगे ना ख़बरदार ये काम मत करो, ख़बरदार इधर मत आना, यानी होशियार करना उसको। और दुआ कहते हैं, दुआ को अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑप्टेटिव। दुआ जैसे खुदा आपको लंबी उम्र दे। तो ये हो गया। उसके बाद 8 में है अर्ज़, जैसे अर्ज़ किया गया, जैसे खूब दौड़ लगाओ ताकि दौड़ में अव्वल आओ, यानी उससे अर्ज़ किया गया, गुजारिश की गई, मशवरा दिया गया। तो अर्ज़ वो जुमला जिसमें कोई गुजारिश, अर्ज़ या मशवरा हो, तो उसको कहते हैं अर्ज़। जैसे खूब दौड़ लगाओ ताकि दौड़ में अव्वल आओ, खूब मेहनत करो ताकि इम्तहान में अव्वल आओ। और आखिरी है अक़ूद, मामलात में मुश्तमिल, जैसे वो कहता है कि मैंने 20 में ख़रीदा और वो कहे कि मैंने 30 में बेचा, तो
उक़ूद एक सबसे टफ है, यानी मामलात में होता है कि मैंने कहा कि मैं इसको इतने रुपए में लूँगा, लेकिन तुम कहते हो कि इसको मैं इतने रुपए में बेचूँगा। और भी हो सकता है मैं कहता हूँ कि मैं पटना जाऊँगा, जबकि वो कहता है कि वो दिल्ली जाएगा। ये सब उक़ूद में आता है। तो ये जुमलों की किस्में हुई, अक़साम जुमला। अब ये वीडियो ऐसे ही बनाई गई है ताकि बैठे बैठे आप भी कुछ सीख लें, इसे देख लें, कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा ही इससे। इंशाअल्लाह आगे बेहतर तरीके से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि आज मैं अकेले हूँ, बहुत परेशानी हो रही है वीडियो बनाने में। इंशाअल्लाह कल ऐसा नहीं होगा, कल सभी लोग आ जाएंगे तो एक अच्छी वीडियो आपके सामने होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।